सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, झारखंड में अभी जो हाल है वो कोरोना की तीसरी लहर चल चुकी है। सरकार हुई अलर्ट और कुछ पाबंदियां लगाई गई। आज से राज्य में होगा ये नियम कानून लागू। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है आगे। तो झारखंड में स्कूल कॉलेज और कोचिंग 15 जनवरी तक बंद और रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अभी तक जितने भी परमिशन दिए गए थे अकॉर्डिंग टू आपका कोरोना जो कोविड-19 के मद्देनज़र, तो आपको फुली पूरी तरह छूट थी। दुकान और बाज़ार में आप जा सकते थे, लेकिन अभी जितने सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे पाबंदियां लगने वाली हैं। तो देखते हैं क्या क्या पाबंदियां हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र 15 जनवरी तक बंद रहेंगी। उसके साथ दवा की दुकानें, अस्पताल, बार, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। और तीसरी, मॉल, रेस्टोरेंट, वीकेंड हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। और उसके साथ ही आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग और इंडोर में कुछ कुल क्षमता 50% से लेकर 100 तक, दोनों में से जो कम हो शामिल किए जा सकते हैं। तो ये राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और इसको ना मानने पर आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइन लगेगा। और दोस्तों, जुलूस और मेला पर भी लगाई गई है रोक। मतलब अभी आप कोई भी जुलूस में शामिल नहीं हो सकते या कोई आप मेला में जा नहीं सकते हैं। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने गाइडलाइन जो जारी किया है, तो फिलहाल जो है आपका स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं बाजार रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन और प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता से हुई। तो आपको पता ही होगा, आज फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो चेयरमैन रहते हैं वो हमारे यहाँ के सीएम रहते हैं। तो उनके द्वारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन जारी किया गया है उनके अध्यक्षता में। तो देखते हैं जिसमें अहम निर्णय लिए गए। और ये निर्णय लिया गया कि पब्लिक परिवहन को लेकर विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी की जाएगी। तो देखते हैं धार्मिक स्थलों के लिए कंटेनमेंट जोन बाहर ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर क्षमता 50% ही श्रद्धालु जा सकते हैं। भजन और भोज का आयोजन व प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को जानकारी देनी होगी। और धार्मिक स्थलों के फ्लोर का सैनिटाइजेशन जरूरी। भक्तों का सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये है आपका धार्मिक स्थलों के लिए जो गाइडलाइन थी। उसके बाद देखते हैं दुकानों के लिए। तो एंट्री पॉइंट की पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। दुकानों के वर्कर का वो मास्क के अलावा हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है। दुकानों में उतने ही व्यक्ति जा सकते हैं जितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। दुकानों में लगातार सैनिटाइजेशन करना होगा। अगर कोई वर्कर बीमार हो जाए तो उसे दुकान में आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये आपके दुकान के लिए था। तो इसी तरह सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, आज इस न्यूज़ के बाद हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली जो स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो उसका जो संचालन किस रूप से चलता है और कितने लेयर में चलता है और इसके जो मुख्य होते हैं वो कौन होते हैं, इसके ऊपर शॉर्टकटली लेकिन बहुत एक अच्छा क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको जानना जरूरी है। तो ये तो था आज का न्यूज़ और आगे देखते हैं इसका जो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके ऊपर। तो वीडियो में लगे रहिए। तो देखिए, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ऑल द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इन पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। मतलब क्या है कि आपके पास, मतलब आप एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होंगे। रिसोर्स में ऐसा हो सकता है आपके पास, मान लीजिए कोई भी रिसोर्स हो सकता है, जैसे गाड़ी हो सकता है या अग्निशम के डिपार्टमेंट के मेंबर्स हो सकते हैं या आपके साथ इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। ये आपका एक एक रिसोर्सेस है। तो उसको अगर यूज करके आप स्टेट में कोई डिजास्टर आया हुआ है, सबसे पहले जानते हैं डिजास्टर क्या हुआ। डिजास्टर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जो होता है या आर्टिफिशियल कैलेमिटी होता है तो उसको डिजास्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुर्भिक्ष आ गया है या मान लीजिए कोई फ्लड आ गया है,
सूखा आ गया है या बहुत बारिश होने की वजह से फ्लड हो गया है, तो ये सब एक एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन मैन मेड डिजास्टर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कोई केमिकल्स का कहीं से रिसाव होने की वजह से पानी में वो पॉइजनस हो गया है लोगों में, वो जाके लोग बीमार हो रहे हैं या लोग मर रहे हैं, तो उसको भी आपका डिजास्टर के रूप में लिया जा सकता है। तो इसको कैसे हम कम करेंगे, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके पास कितना रिसोर्सेस है और उस रिसोर्स को आप किस तरह से यूज करके उसका इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं या उसको पूरी तरह से मिटा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए फ्लड हुआ है तो फ्लड को आप कैसे इसका इम्पैक्ट को कम करेंगे, मीन्स आपके जितने भी अफेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर लोग पानी से घिरे हुए हैं, तो आप उनको कैसे बचाओगे। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आप अग्निशमन डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके पास बोट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लेके उनको बचाने के लिए जा सकते हैं और उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो ये किस तरह से चलता है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने हेतु कितने चरण में व्यवस्था की गई है। चरण में मतलब आपको पता ही होगा, हमारा जो सिस्टम है ऊपर से लेयर हियरर्किकली नीचे रहता है और उसमें हर कोई एक रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो अकाउंटेबल रहता है किसी और को अपना रिपोर्ट बताने के लिए। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं तो झारखंड में कितने चरण में है, 3 चरण में है। कौन कौन से चरण है, स्टेट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है और इसके नीचे ब्लॉक है। तो आपको पता होगा कि स्टेट में जो है चीफ ऑफ सेक्रेटरी है, ठीक है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है डीसी रहता है, एसडीएम रहता है और ब्लॉक में आपका बीडीओ रहता है। तो ये लोग अपने हिसाब से अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज करके स्टेट में जितना भी डिजास्टर है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो ये बताते चलो कि झारखंड में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है, ठीक है, यानी आपको ये कब गठन किया गया है, ये 10 मई 2010 में गठित किया गया। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के आलोक में किसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति है। तो आपको बताते चलो कि जो डिजास्टर जो मैनेजमेंट है ये एक नेशनल मुद्दा है, उसके साथ ही साथ ये स्टेट मुद्दा भी है। तो इसीलिए कहाँ से ये शक्ति मिलती है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में आपको जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जिन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जितने भी पैसे चाहिए होते हैं, तो ये कोई ना कोई एक शक्ति आपको पास होगा जिसके वजह से आप इसको यूज करके डिजास्टर को कम करोगे। तो ये शक्ति कहाँ से प्रदान होता है, जरूर कहीं लिखा होगा। तो ये आपका जो 2000 अधिनियम के तहत जो धारा 14 है उसमें क्या करते हैं, किसके ऊपर ये शक्ति निर्भर रहती है, राज्य के राज्यपाल के ऊपर ये निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको बताते चलूँ जो राज्य के अध्यक्ष जो चेयरमैन रहते हैं वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, जो जितने भी डिजास्टर होंगे उसके सबसे अध्यक्ष रहते हैं, उसके अगुवाई में सब काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूरी है बहुत सारे मेंबर होना चाहिए, क्योंकि उनके सुझाव से ही आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस निकलते हैं, उसके बाद उनको ही इम्प्लीकेशन किया जाता है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में टोटल 9 सदस्य रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक अधिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कार्यकारी कमेटी का अध्यक्ष, आपका वर्किंग कमेटी जो होता है। ठीक है, आपके चीफ मिनिस्टर हो गए आपके चेयरपर्सन, उसके नीचे कार्यकारी मतलब जो एक्चुअली काम करेगा, जो इस मुद्दे जो ये प्रॉब्लम आया है उसको जो सॉल्व करेगा, ये कार्यकारी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको पता ही होगा आपके हमारे जो गणतंत्र में 4 पिलर जो हैं, ठीक है, 4 पिलर आपके कौन से हैं। सबसे पहले आपका लेजिस्लेटिव, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद आपका जुडिशियरी, और बोला जाता है कि जो मीडिया जो है, मीडिया को 4th पिलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव तो अपना करेगा ही काम, वो पॉलिसी बनाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या करेंगे, अपना वर्किंग कमेटी है और वो कि एक्चुअली इम्प्लीकेशन जो काम होता है उनके द्वारा ही होता है। तो इसीलिए राज्य में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे तो किसके कंट्रोल में लिए जाएंगे, इसका
सही आंसर है मुख्य सचिव या आपका चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका विभाग का गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट, आपदा के समय राहत कार्य के लिए राज्य आपदा कार्यवाही कोष को गठन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रहता है? ये बोलने का मतलब है कि जो केंद्र जितने भी डिजास्टर होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें पैसे का जो भुगतान होता है वो कितने % का होता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है 75%। यानी कोई भी मान लीजिए 100 रुपया का कोई एक रिलीफ फंड में मान लीजिए 100 रुपया आता है, तो उसमें क्या होता है 75 रुपीज़ आपके स्टेट सेंटर से आता है और स्टेट से 25% आता है, यानी 25 रुपया आता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपदा के दौरान राहत कार्य और बचाव के हेतु SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है उसका गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2005 में किया गया था। तो अभी देखते हैं झारखंड में आपदा के केंद्र प्रबंधन का संचालन कौन करता है? मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है? जितने भी मैनेजमेंट का काम रहता है, जो आपको पता ही होगा कि फंड से पैसा लाना, या मान लीजिए किसी को कहीं पर भेजना है, या कोई एक रिपोर्ट को दिखाना है लेजिस्लेटिव वे में, तो ये सब काम कौन करता है? तो ये इसका सही आंसर है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची ये काम करती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय चेयरमैनशिप ऑफ होम। ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हेड रहते हैं, जो कमेटी के हेड रहते हैं वहाँ के, वो कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आपको पता ही है, मैं शुरू में बोला कि आपका यहाँ पर जो स्टेट में 3 लेयर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका एक ब्लॉक लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको बताइए, एक तो डिप्टी कमिश्नर होगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या SDM होगा, उनके पद पर जो रहेगा वो कर सकते हैं। ये सब चेयरमैन का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, पूरा मैनेजमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स को, और टोटल जितने भी काम हैं इनके देखरेख में ही चलेगा। तो इनके अंडर कौन कौन से मेंबर रहते हैं, या कौन कौन से लोग रहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय उनको हेल्प करते हैं, देखते हैं। इनके साथ रहते हैं चीफ हेल्थ ऑफिसर जो रहते हैं, वो चीफ इन्विजिलेटर ऑफ वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं। उसके बाद एनिमल हेल्थ ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद नॉन जॉइंट एग्रीगेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका नॉन जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो जितने भी नॉन जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए वहाँ पर कोई एक ऐसा भी SAG ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आपको हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, तो उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी और बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं जो अपने आप का जो स्वेच्छा से भी रहते हैं, वो आपके साथ काम करने के लिए आएंगे, तो इसीलिए उनको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो उनको टोटल तो आपके ऑफिस में बुलाना नहीं है, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, जो हेड रहते हैं, उनको आपके ऑफिस में बुला के सब समझाना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको सबसे पहले बात है कि जहाँ पर डिजास्टर हुआ है, वहाँ के लोकेलिटी के जो भी हेड रहते हैं, उनके बात को लेके उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कौन से इलाका में किस तरह से सुविधा है या प्रॉब्लम्स है, तो ये सब आपको वहाँ से उनके साथ ही डिस्कस करने के बाद पता चलेगा। इसीलिए आपको वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को भी लाना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, और आपके पास अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आ गया होगा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और आप इससे कुछ आपको फ़ायदा मिला, तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे आपको सही समय पर मिले। और हाँ, जो साइड में बेल आइकन आना है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियो बनेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक।